बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटा छानेंगे। तीन टेबल स्पून इसमें चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल पानी से हम आटा गूंदेंगे। आटा हमारा गूंद गया है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 से 20 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए। अब मैं इसके पेड़े बना लूंगी इक्वल साइज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पेड़े बना के मैंने फिर से इन्हें रेस्ट दिए। अब मैं इन्हें बेलना शुरू करूंगी। बेलना शुरू करते हैं हम रोटी को। हाथ की मदद से घी लगाएंगे पूरी रोटी को। यहाँ पे हम घी इस्तेमाल करेंगे, इससे क्रिस्पी और अच्छा पराठा बनता है। अब हम इसे यहाँ से कट लगाएंगे और इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये मेरे सारे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे पेड़े की शेप देती हूँ। ऐसे आपने इसे रखना है। ये देखें, इसे नीचे से पकड़ लेना है, ऐसे घुमाते हुए प्रेस करना है, फिर से ऐसे। इसी तरह से सारे पेड़े बना चुकी थी मैं। इसे रेस्ट देने के बाद अब बेलना शुरू करेंगे। पराठा मैं बेल चुकी। अब हम किसी प्लेट में शॉपर रखेंगे और उस पे ऐसे डाल देंगे। फिर इसके ऊपर एक और शॉपर रख देंगे और इसके ऊपर दूसरा पराठा डालेंगे। इसी तरह से शॉपर रखते जाएंगे और सारे पराठे डालते जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारी रोटियां बेलकर और हर एक के ऊपर एक एक शॉपर रखी गई और ये सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। आपने ये एक सीधी प्लेट में रखनी है और फिर इसे ऐसे फ्रीज कर देना। जब आपने फ्रीजर में से निकालनी है तो आपने इसे थोड़ी देर भी बाहर नहीं रखना, बस आपने डायरेक्ट तवे पे डालना है और इसका पराठा बना लेना है। मैं आपको एक पराठा बना के भी दिखाती हूँ। मैं इसे शॉपर से फौरन उतारूंगी इस तरह से और डायरेक्ट तवे पे डाल दूंगी। नॉर्मल पराठों की तरह इसे पलटेंगे, घी लगाएंगे और इसे बन चुका है हमारा पराठा। दोनों तरफ से अच्छा प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे 2 माह तक महफूज कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा है। इसे आप सहरी में दही के साथ, चाय के साथ खाएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।